मॉडल में जो कमियां थी उसे दूर किसने किया? थोड़ा बहुत बोर ने। अब बोर में भी कमी है। बोर की सबसे बड़ी कमी क्या है? बोर ने जितनी थ्योरी दी सब किसके लिए दी? हाइड्रोजन के लिए। केवल तुम लोग बुक से ही करना है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही हो गया। अगर दूसरा हाइड्रोजन जैसा एटम नहीं होगा या हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैसे हम मॉडल देंगे, ये बोर नहीं बता पाया। नहीं आया समझ में? बोर ने केवल हाइड्रोजन के लिए दिया था या हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए, ठीक है, उसके लिए दिया था। तो बोर ने ये भी नहीं बताया। सेकंड पॉइंट देखो इसका बुक में, बोर लिमिटेशन का सेकंड पॉइंट देखो। बोर ये नहीं बता पाया कि एटम एक दूसरे से मिलकर, सेकंड पॉइंट, एटम एक दूसरे से मिलकर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। क्या एटम एक दूसरे से मिलकर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, वो नहीं बता पाया। अब पहला पॉइंट है बड़ा, उसे मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, इट फेल अकाउंट टू फाइनर डिटेल डबलेट that is two closest space lines of hydrogen atom spectrum observed using the क्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ये कहा गया कि जब ये कह रहे थे एक एक लाइन ऐसे बना दिए, जब क्या आया, इलेक्ट्रोस्कोपिक आया, मतलब बहुत डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपिक या इलेक्ट्रोस्कोपिक जब आया, उससे ध्यान से देखा गया है। जो स्पेक्ट्रम था उसमें भी कई लाइनें थीं, उसमें भी क्या थी, बहुत फाइन लाइन, उसमें भी बहुत फाइन लाइन थी। समझ नहीं पाए? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाई ने? जैसे देखो, इन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए लाइनें बना दी कि ये है, तो जब जूम करके उसको देखा गया, ऐसे ठेठ में समझो, तो उस लाइन के अंदर भी लाइनें थी, लाइन के अंदर फाइन लाइनें भी थी, बहुत और लाइनें मिली, उसको बोर ने बता नहीं पाया। समझ गए कि नहीं? इसको नहीं बता पाया। नहीं आया? क्या समझ में आया? आ गया? कह रहा है हीलियम एटम में, उसके आगे कह रहा है कि हीलियम एटम पोजेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? फर्दर बोर थ्योरी अनेबल एक्सप्लेन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसमें 3 होंगे उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में ये भी हुआ कि जो जैसे इस स्पेक्ट्रल लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग समझ गए ना, वो वाला जीमन, ये वो वाला, मतलब कौन सा हम लोग पढ़े थे, बामर, पास्चन, ये सब दिए थे ना जब आई थी। तो उसने कहा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया जाए, तो लाइन भी क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। लाइन भी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ये भी नहीं बता पाया कौन? बोर ने। देखो लास्ट में वही लिखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाइन स्प्लिट भी हो जाती है, क्या हो जाती है, मतलब बात को समझो, लाइन के अंदर लाइन है, नहीं समझे? स्पेक्ट्रल लाइन जो बनी ने, जैसे बोर ने कहा ये स्पेक्ट्रल लाइन है, बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपिक से इसको देखा गया कि इस लाइन के अंदर भी लाइन थी, लाइन के अंदर भी क्या लाइन थी, लाइन थी। समझ गए कि नहीं? फिर कहा ये लाइन के अंदर लाइन कैसे है, छोट पतली पतली, और क्या है ये, तो ये बोर नहीं बता पाया। अगर इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम कहाँ रखें, कहाँ रखें, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये स्प्लिट हो जाती है फिर से, मतलब इसके जो अंदर लाइट है ना वो भी अलग अलग इधर उधर हो जाती है, वो दिखने लगती है। तो ये भी बोर नहीं बता पाते। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो लाइन स्प्लिट हुई, तो उसको कहा गया क्या, जीमन इफेक्ट। क्या कहा गया, जीमन इफेक्ट। नहीं समझ पाए? देखो वहाँ लिखा है ना, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। समझ गए कि नहीं? लाइन स्प्लिट होना क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब स्प्लिट होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्टार्क इफेक्ट। इसको भी नहीं बता पाया कौन, बोर।
नहीं समझे थे। उसने ऊपर ऊपर से बताया था, जब अंदर घुस के देखे तो कुछ और कहानी दिखी, उनको नहीं बता पाया था, नहीं समझ पाए। हाँ चलो, तुम्हें आए, देखो तुम्हें पेपर में आएगा बोर के ड्रॉबैक लिमिटेशन लिखो, तुम तुरंत कह देना बोर ने सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही एटॉमिक मॉडल दिया है। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, समझ गए, जिसे हाइड्रोजन जैसे। नहीं आया? अगर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको नहीं बता पाया, उसके स्पेक्ट्रल लाइन को। नहीं आया? इन सब को नहीं बता पाया। फिर ये देखा गया, ये तो एक ड्रॉबैक हो गया। फिर इन्होंने जो स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में दुनिया भर की पंचायतें करी हैं, समझ गए, तो स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम और जूम करके देखें, मतलब और गहराई में जाके देखें स्पेक्ट्रोस्कोपिक से, तो उस लाइन के अंदर भी फाइन लाइनें हैं, बहुत पतली पतली लाइनें अंदर भी हैं। तो उनसे पूछा गया ये क्या है, तो वो नहीं बता पाया। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? ये हो गया। फिर ये देखा गया कि अगर हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन समझ गए ना जो पढ़ कर आए हैं पीछे, उस स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो लाइनें स्प्लिट होने लगती हैं, विभक्त होने। स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है ना, ऐसे जुड़ा रहे, ऐसे टूट जाता है, तोड़ के लिखना, ऐसे स्प्लिट होने लगी। मतलब समझे कि नहीं? मतलब एक ही लाइन में तुम्हें ऐसे कई लाइनें दिखने लगी। नहीं आया? तो स्प्लिट होने लगी। तो उसने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, इसे जीमन ने देखा तो इसलिए जीमन इफेक्ट नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? तो स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में ले गए और वो स्प्लिट हो गई, तो जीमन नाम के साइंटिस्ट ने देखा होगा, इसलिए उसे क्या कहा गया? ये जीमन इफेक्ट को नहीं बता पाया। और फिर स्टार्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ले जाके देखा तो वहाँ भी स्प्लिट होने लगा, तो उसे कहा गया स्टार्क इफेक्ट को नहीं बता पाया। कौन? बोर ने। आ गया लिमिटेशन लिखने के? नहीं आ गया। और नीचे वाला लिमिटेशन ये है कि वो जब 2 एटम मिल के मॉलिक्यूल्स कैसे बना लेते हैं, ये बाबा ने नहीं बताया। किसने? बोर ने। नहीं आया? क्या नहीं बताया कि 2 एटम मिल के एक मॉलिक्यूल्स कैसे बना लेते हैं। आ गया लिमिटेशन की नहीं समझ में? अरे नहीं आया?